Good afternoon to all of you. Myself, Rampravesh Yadav from TNA उड़ान क्लासेस झुमरी तिलैया। मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ये होता है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए जाते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। विदाउट इस टॉपिक का हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इस टॉपिक के बिना हम लोग नहीं कवर कर पाते हैं। अगर थ्योरी का पोर्शन पढ़ करके निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छे न्यूमेरिकल अगर बनाने हैं तो आपको ये साइंटिफिक नोटेशन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ हम लोगों के लिए 11-12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम लोग इंजीनियरिंग में क्लास कर रहे थे तो उस समय हम लोगों को समझ में आया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, इस साइंटिफिक नोटेशन के जगह पे हम लोग जो है इस जगह पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी हम लोग फैक्टर सीखने का प्रयास करेंगे। मतलब क्लास 11 में भी हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भागा सीखने का प्रयास करेंगे। अब लगता होगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, बट नहीं दोस्तों, अगर आपको ये सिस्टम, तरीका, रूल, रेगुलेशन अगर नहीं पता है तो आप सिंपल सी बात, आप जोड़ नहीं बना सकते हैं। घटाव बनाने में दिक्कत हो जाएगा, गुना बनाने में दिक्कत हो जाएगा, भागा बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस साइंटिफिक नोटेशन को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बेसिस के बाद हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे टर्म आपको सीखने के लिए मिलेंगे और इस बेसिस के कारण हम लोगों का एक अच्छा न्यूमेरिकल, अच्छा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आपका बहुत इजी वे से बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। तो हम लोगों का क्या था कि साइंटिस्ट जो हमारे थे वो इस साइंटिफिक नोटेशन को देने के पीछे एक रीजन था कि कभी कभी हम लोग बहुत बड़ा नंबर लिखने का प्रयास करते हैं, कभी कभी बहुत छोटा नंबर लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़ा नंबर और छोटा नंबर के दिक्कत होने के कारण हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने जो है एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड तरीके से इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया। और वो जो हम लोगों को साइंटिस्ट ने कन्वर्ट करने का प्रयास किया उसका नाम इसने बोला साइंटिफिक नोटेशन। अब इसे कन्वर्ट कैसे किया गया, कैसे कन्वर्ट हुआ और इसको लिखा कैसे गया साइंटिस्ट, इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आया, इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक नंबर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं 6022। दूसरा नंबर लिखने का प्रयास करते हैं 'अगर आप ये दो नंबर देख रहे होंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर को देख रहे होंगे तो ये बहुत छोटा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर लिखने के बाद अगर आपको कैलकुलेशन करने की बात आ जाए तो भाई ये नंबर को देख करके आप गिनती गिनिएगा तो आपका गिनती ही गलत हो जाएगा। इस नंबर को देखने का प्रयास कीजिएगा और इसको गिनती गिनने का प्रयास कीजिएगा, काउंटिंग करने का प्रयास कीजिएगा तो आप सही से इसको काउंट नहीं कर पाइएगा। काउंटिंग करने में ही आपका 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 घट जाएगा तो आपका आंसर तो हमेशा के लिए आपका गायब हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या था हम लोग को न्यूमेरिकल करने में। तो इस चीज का जो हमारा जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हटाने का जो टर्म हम लोग यूज किया साइंटिस्ट, उसी टर्म को हम लोग यहाँ पे साइंटिस्ट के हिसाब से लिखा गया है साइंटिफिक नोटेशन। ये क्लास 11 का टॉपिक हम लोगों का केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट ये फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ता है, इवन मैथ में भी जरूरत पड़ता है। और ये सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं है, 12th के बेसिस के बच्चों के लिए भी है, इंजीनियरिंग के भी बच्चों के लिए है। ये टर्म को समझना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जगह पे साइंटिफिक नोटेशन को। इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने बोला इसे हम लोग n into 10 to the power n के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। अब ये n क्या है, into 10 to the power n क्या है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग n की अगर बात करें तो n हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट टर्म, और ये जो हमारा लाइक करता है वो हम लोग का 1.0002 9.999 अप टू एंड तक। इसके सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी डिजिट कितना बड़ा लिखा हुआ रहे या कितना छोटा लिखा हुआ रहे, ये हम लोगों को एक नंबर के बाद पॉइंट बैठाना है। मतलब ये इतना बड़ा डिजिट है तो इसका हम लोग का यहाँ से यहाँ तक केवल 0 है, नंबर स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे हम लोग का नंबर है। तो हम लोग को ये पॉइंट को उठा करके यहाँ पे लेके चले जाना है और इसमें पॉइंट कहीं नहीं लगा हुआ है
तो हम लोगों को एक नंबर यहाँ पे है तो इसके बगल में हम लोग को पॉइंट बैठाना है। और यहाँ पे ये n का मतलब हुआ एक्सपोनेंट टर्म, स्मॉल n का मतलब ये एक्सपोनेंट टर्म इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब हम लोग इसी नंबर को हम लोग लिख करके समझने का प्रयास करेंगे कि भाई इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का अगर इसमें से पॉइंट कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, दशमलव कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका पॉइंट इस जगह पे है। अब ये पॉइंट को उठा करके हम लोगों को सबसे पहले एक डिजिट के बाद ले आना है यहाँ पे। अब इस नंबर को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो 6.022 और इसके बाद इधर कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग इस जीरो को लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। और यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर, अब इस नंबर पे हम लोग का कितना जीरो, यहां से यहां तक कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक और हम लोग एक यहाँ पे जीरो बैठा देता हूं, मतलब 23। इस जीरो को लेकर के तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 23 और ये नंबर एक हम लोगों का बन गया अवोगाड्रो नंबर, जो कि हम लोग बोलते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये जो हम लोगों का यहाँ से ये नंबर मेरा लिखाया, इस चीज को जो हम लोग यहाँ से बोलने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग का पावर है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इस नंबर को छोटा कर रहा हूं तो हम लोगों का यहाँ पे पावर में प्लस होता है, इसका मतलब प्लस को हम लोग लिखने का प्रयास नहीं करते, तो यहाँ पे मैंने प्लस जोड़ने का प्रयास किया। अगर इस नंबर की बात बोलो तो यहाँ से इस जो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, इधर जो हम लोग का कोई जीरो नहीं है, सीधा हम लोग को यहाँ पे एक नंबर आया हुआ है, तो हम लोग को इस पॉइंट को इस जगह पे लेकर के आना है। तो इस नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे लेकर के आने का प्रयास करेंगे तो हम लोग इसको लिखना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक जीरो मैं कम कर देता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे इस चीज को जो लिखने का प्रयास किया था वो मास नंबर यूज कर रहा था। यहां से यहां तक आपका 24 हो गया, एक लेकर के यहां से यहां तक जितना जीरो, ये सारे जीरो को लेकर के आपका 24 हो गया। और यहां पे हम लोग लिखते हैं 24, इस जगह पे मैंने लिखा 24। तो ये मेरा नंबर अब यहां पे लिखने का प्रयास किया, तो इस डिजिट को मैंने बड़ा किया, ये मेरा बहुत छोटा डिजिट था तो इसको मैंने बड़ा किया, और जितना नंबर के बाद ये नंबर हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास किए, इस नंबर को जितना डिजिट के बाद शिफ्ट करने का प्रयास किए उतना यहाँ पे पावर के रूप में हम लोग लिख दिए। अब ये नंबर मेरा बहुत छोटा था, मैंने बड़ा किया, तो इस पावर को छोटा कर देना है। पावर को छोटा कर देने का मतलब है कि इसके ऊपर हम लोग को माइनस लगा देना है। अब ये सिस्टम हमारा जो हो गया ये एक सिंपल टर्म में आ गया, और इस टर्म जो हमारा आ गया एक सिंपल टर्म में आ गया। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे n जो हमारा था 1 और 9 के बीच में था, तो यहाँ पे 6 भी, और यहाँ पे 1 जो है वो 1 और 9 के बीच में हमारा है, 1 से लेकर के 9 के बीच में। और उसके बाद एक पॉइंट के बाद हम लोग का एक डिजिट के बाद हमारा नंबर लगा हुआ है, एक डिजिट के बाद हमारा पॉइंट बैठा हुआ है। यहाँ पे भी एक नंबर के बाद हमारा पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो ये हम लोगों का साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग 2-4 तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखने का प्रयास करेंगे ताकि हमें सब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब समझ में आ सके कि साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं आगे कंटिन्यूअसली, अगर हम लोग इसको करने का प्रयास करें तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं 0.000321 8.8963 इंटू 10 टू द पावर 4 8562102.5। ये मैंने 3-4 तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया। इस नंबर को हम लोग सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे
कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे, इसके बाद हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों इस जगह पे अगर देखने का प्रयास करें तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को ये नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक नंबर के बाद हमें लेकर के चले जाना है। अब एक नंबर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे अगर लेकर के आएंगे तो इसी नंबर को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे 3.21 इंटू 10 टू द पावर, कितना नंबर हम लोग शिफ्ट किए, 3 लेकर के 1 2 3 4 और 1 5, मतलब इसके ऊपर पावर लिखेंगे हम लोग 5। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे मेरा प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर बहुत छोटा था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा बनाया, मतलब 3.1 ये नंबर बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर पावर जो होगा वो माइनस लगेगा छोटा करने के लिए। मतलब इस जगह पे बड़ा तो इस जगह पे छोटा, और इस जगह पे छोटा तो इस जगह पे बड़ा, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हम लोगों को करना पड़ता है। अगला नंबर हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि ये नंबर में हम लोग का कहीं पे नंबर में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट हम लोगों का इस जगह पे है। इस नंबर को अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे लेकर के जाना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग यहाँ पे ला करके बैठाना का प्रयास करेंगे। तो इस जगह पे हम लोग का हो जाएगा 8.963 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 डिजिट हम लोग इधर लेकर के गए हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। और इस नंबर को, ये मेरा बहुत बड़ा नंबर था, इस नंबर को मैंने छोटा किया तो यहाँ पे हम लोग बड़ा करेंगे। बड़ा का मतलब होता है 10 टू द पावर प्लस में 3, और एक नंबर यहाँ पे और लिख देने का प्रयास करते हैं कि इस जगह पे हम लोग का पहले से था 10 टू द पावर 4। इस डिजिट को हमको हटाना नहीं, इस नंबर को हटाना नहीं है। अब इसको कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों को यहां से पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ये 8.94963 इंटू 10 टू द पावर, अगर पावर सेम रहेगा तो एडिशन हो जाता है, तो 4 और 3 यहाँ पे आपका 7 हो गया। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास किए कि एक नंबर के बाद हमारा डेसिमल आ गया, उसके बाद जो भी टर्म था वो एक्सपोनेंशियल टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग का नंबर आता है ये डिजिट। इस डिजिट को आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे दोस्तों कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कर लें और इस जगह पे आप ये तीनों नंबर को खुद बनाने का प्रयास करें, ताकि आपको ये पता चले कि क्या मैं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। इस जगह पे हम लोगों को क्या है कि इस नंबर को सबसे पहले हम लोग उठा करके कहां पे ले जाने का प्रयास करेंगे, एक नंबर के बाद। अब इसको इस जगह पे लेकर के चले जाए तो हम लोगों को पता चलेगा, इस नंबर को लिखने का प्रयास करेंगे 8.56210 और ये 5 इंटू 10 टू द पावर कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। अब ये डिजिट बहुत बड़ा था और हम लोग यहाँ पे किए छोटा। यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका देखेंगे तो ये 8 रुपया हो गया और यहाँ पे तो लाखों से ऊपर है, तो ये डिजिट मेरा छोटा हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा था, मैंने इसको छोटा कर दिया। अगर आप इसको छोटा कर रहे हैं तो इस डिजिट को बड़ा करना है, मतलब 10 टू द पावर को बड़ा करना। बड़ा करने का मतलब हो गया प्लस रखना है, तो ये फॉर्म हमारा एकदम सूटेबल है। इसी फॉर्म में इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें अगला क्वेश्चन, तो इस पॉइंट को हम लोगों को उठा करके आपको 1 डिजिट के बाद आपको लाना है। तो इस नंबर को हम लोग 6 के बाद ले आएंगे तो हम लोग का 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का 6.3 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना डिजिट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पे लिखे तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। बट अगर देखने का प्रयास करें तो ये बहुत छोटा था, मैंने इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया। अगर इसको बड़ा बनाए तो इसको छोटा बनाना है। छोटा का मतलब होता है कि इसके ऊपर सिंबल हम लोग माइनस लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड हम लोग का छोटा हो गया। अब इसी चीज, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं और ये जनरल टर्म में हम लोगों का लिखा हुआ है। जनरल टर्म में हम लोग कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है।
अब इस नंबर को अगर मुझे लिखना है तो इस नंबर को देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों का ये दशमलव के बाद इधर 000 लगा हुआ है, यहाँ पे पहला डिजिट आया हुआ है, तो इस नंबर को हम लोग उठाएंगे और यहाँ से 2 पे ला करके उसके बाद हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2.15 इंटू 10 टू द पावर आपका 1 2 3 4 5 और 1 6, मतलब 10 टू द पावर यहाँ पे 6। अब ये बहुत छोटा था, मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा माइनस, और एक हम लोगों का यहाँ पे खुद से टर्म लिखा हुआ है आपका पहले से इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस टर्म को अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ 6 माइनस में, यहाँ पे प्लस में घट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2.15 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हम लोगों का हो गया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। एक बार अपने से ये ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद हम लोग को ये इसको सीखने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मेरे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सीखने का प्रयास करेंगे, साथ साथ में एक हम लोग राउंडिंग अप सीखने का प्रयास करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से हम लोग को ये पता चलेगा इस नंबर को इतना बड़ा नहीं लिखना है। यहाँ पे एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि इस नंबर में से जिस नंबर के बाद के नंबर को हटाना रहता है, अगर वो 5 से कम है तो बिफोर नंबर में एक भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, और अगर 5 से ज्यादा होता है तब हम लोगों को उसके पीछे वाला नंबर पे 1 जोड़ देते हैं, और 5 ही रहता है तो इवन और ओड का कॉन्सेप्ट लग जाता है। इसको मैंने डिटेल में आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों का था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझना। अब हम लोग इसके बेसिस पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा है एडिशन। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करते हैं, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इस डिजिट को आपको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये चीजें को समझना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पता है आप इसको बना सकते हैं तो आप 1 सेकंड पॉज करके इसको तुरंत आप ट्राई करके देख सकते हैं, अन्यथा जो है आप पहली बार इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि इसको सिंपल तरीके से कैसे बनाने का प्रयास करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को कैसे यूज करेंगे। इस नंबर को हमें बनाने के लिए सबसे पहला एडिशन में फैक्टर आता है कि जो 10 का पावर है उसे हम लोग इक्वल करने का प्रयास करें। अब इक्वल कैसे होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है। आपको इस डिजिट में 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पे आप 10 टू द पावर 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 4 करने के लिए हम लोग को 1 एडिशन करना पड़ेगा। अगर इस पावर में 1 एडिशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि इस नंबर में 1 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब है कि इस नंबर को हमको पीछे लेकर के चले जाना है। अब इस नंबर को पीछे लेकर के चले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0.21, एक नंबर मेरा पीछे चला गया, इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया, प्लस 3.21 इंटू 10 टू द पावर हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे भी पावर और यहाँ पे भी पावर हमारा बराबर हो गया। अब हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कैसे निकलेगा, 10 टू द पावर हमारा 4 निकल गया बाहर। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.21 प्लस 3.2 इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि 3.41 आ गया। ये दोनों को अलग से जोड़िए तो आपका हो जाएगा 3.41। अगर अलग से करने का प्रयास करें तो मैं यहाँ पे समझा दूं, 3.2 और यहाँ पे 0.21 और यहाँ पे हम लोग का 0 है। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हम लोग का एडिशन आ गया। तो हम लोग लिखे 3.41। फिलहाल ये तो हम लोग शुरू बचपन में ही सीखते, तो इसको हम लोग को करने का अलग से जरूरत नहीं था। 3.41 इंटू 10 टू द पावर हम लोगों का यहाँ पे हो गया 4 और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा एडिशन हो गया। अगला अगर हम लोग एडिशन करने का प्रयास करें, नेक्स्ट टॉपिक एडिशन करने का प्रयास करें, तो एक तो आप खुद से ट्राई करके देखने का प्रयास कीजिएगा। 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6291। अगर ये डिजिट आपका लिखा हुआ है तो आप
इसको एडिशन कैसे करेंगे? तो इस जगह पे हम लोगों को पता है कि अगर इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, अगर देखने का प्रयास करें तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये चीजें हम लोग का है 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का मीनिंग होता है 1, और ये 10 टू द पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो अब इसको हम लोग पहले साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से पहले समझने का प्रयास करेंगे। मैंने सबसे पहले बोला कि पावर को बराबर करना है। अब पावर को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 करने का प्रयास करेंगे। अब 3 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिशन में 3 जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही एडिशन में 3 जोड़ेंगे, हम लोग का इसमें पॉइंट कहीं नहीं था तो पॉइंट इस जगह पे था, इस पॉइंट को हम लोगों को 3 डिजिट पीछे लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे ही 3 डिजिट पीछे लेकर के चले जाएंगे, यहाँ पे हमारा 3 लिखा जाएगा। अब ये नंबर हमारा जो है आपका बन जाएगा 5.2 into 10 to the power 3 plus 6.291 into 10 to the power 3। अब अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो दोनों पावर जो है वो हम लोग का बराबर हो चुका है। यहाँ पे 10 to the power 3 है, यहाँ पे भी 10 to the power 3 है। अब हम लोग यहाँ पे 10 to the power 3 बाहर निकाल सकते हैं। अगला हम लोग यहाँ से लिखेंगे 5.2 plus 6.291। अब इसको आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पे 6.291 और 5.2 ऐड करेंगे तो 194.11 आ जाएगा। आपका यहाँ पे जो आ गया, ये आपका आ गया 11.991 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर आप ये सोचते हैं कि ये नंबर हमारा सही है तो भाई साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से एडिशन मेरा सही है, सारा चीज सही, बट साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ये आंसर गलत है। साइंटिफिक ने बोला था कि हमें जो है 1 नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, बट यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल है। अब इस डेसिमल को सुधारने के लिए हम लोगों को 1 नंबर के बाद डेसिमल लाना पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट को हमको यहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाने के लिए हम लोग 1.19961 हो गया यहाँ पे, इनटू इस डिजिट को अगर हम लोग यहाँ पे 1 डिजिट इधर पीछे लेकर के गए तो यहाँ पे हम लोग 10 टू द पावर जो है आपका 3 पहले से था, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटा किया हूं, इसको छोटा किया तो इस यहाँ पे बढ़ाऊंगा 1 डिजिट। तो अब ये एक्चुअल आंसर हो गया 1.1991 इंटू 10 टू द पावर 4। ये इसका एक्यूरेट आंसर आया। आपको मेरे ख्याल से एडिशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। एडिशन करने के लिए सबसे पहला फैक्टर हमें आना चाहिए कि हम लोग पावर को कैसे बराबर करें। पावर को बराबर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग सभी को समझ में आ सके कि हम लोग बना कैसे रहे। 5.21 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2। एक मेरा क्वेश्चन दे दिया कि 5.21 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसे एडिशन करना है। जिन्हें समझ में आ गया हो एक बार वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास करें, उसके बाद फिर मेरा लेक्चर को देखने का प्रयास करें कि मेरा आंसर सही आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो अब इसको एडिशन करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले पावर बराबर करने के लिए यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर जो है हम लोगों का -2 है। अब इस -2 को हम लोगों को यहाँ पे 3 करने के लिए आपको पता हो कि कितना जोड़ेंगे कि हम लोगों का 3 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया हो 3 लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे 5 जोड़ रहे हैं यहाँ पे पावर में, तो इस पॉइंट को आपको 5 डिजिट पीछे लेकर के जाना है। यही चीजें को आपको सीखना है कि हम लोग कब पीछे लेकर के जाएंगे, कब आगे लेकर के हम लोग को जाना पड़ेगा। अब इस चीज को अगर हम लोग लिखने का प्रयास करें तो अब इसको लिखेंगे 5.21 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0.0000 1 2 3 4 और 2 लेकर के मेरा हो गया 5 इंटू 2 और साथ में 1 इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ पे आ गया 3। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी पावर 3 हो गया, यहाँ पे भी पावर 3 हो गया। अब इस चीज को हम लोग करेंगे 10 टू द पावर 3 को बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। जैसे ही कॉमन निकाले हमारा हो गया 5.21 प्लस 0.000021। अब इसको खूब आराम से हम लोग लिख सकते हैं 5.210021 इंटू 10 टू द पावर 3। दैट इज कॉल्ड द
एडिशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन को, कोई भी बड़ा बड़ा नोमरिकल अगर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, सबसे पहले आपको इस टर्म को, इस तरीके को समझना पड़ेगा, अन्यथा बड़ा बड़ा नोमरिकल नहीं कर सकते, छोटा नोमरिकल तो बहुत आसान है। इसलिए साइंटिस्ट ने एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले नोमरिकल बेसिस के लिए एक 10 हम लोग का वर्ड दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। इसे समझना बहुत जरूरी है अगर आपको नोमरिकल बनाना है। विदाउट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन का अच्छा नोमरिकल तो बनाने का कोई संभावना ही नहीं निकलता है। तो इस जगह पे अगर हम लोग देखने का प्रयास की तो एडिशन आपको मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ गया होगा। एक लास्ट हम लोग करते हैं, उसके बाद सबट्रैक्शन में हम लोग आने का प्रयास करेंगे। 2.1 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 6.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब दोनों का पावर हम लोगों का माइनस लगा हुआ है। आप चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। आप किसी भी टर्म को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार से कभी दूसरा को करिएगा तो यहाँ पे नंबर ज्यादा आएगा, फिर साइंटिफिक नोटेशन में नीचे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -1 है, यहाँ पे -2 है। हमें यहाँ पे जो है वो हम लोग को इस जगह पे अगर करने का प्रयास करें तो -1 करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ, यहाँ पे -1 है, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करें एक बार, तो हम लोग यहाँ पे भी -1 कर दे। अगर -1 कर देते तो हम लोगों का क्या होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, मतलब मेरा पावर बराबर हो गया। अगर पावर बराबर हो गया तब हम लोग को आगे सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो आपका माइनस अगर 1 करे तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ये -1 करने मतलब है कि एक डिजिट हम लोग को राइट साइड लेकर के जाना है। पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा, 21.0 बैठा सकते थोड़ा सुंदर लगने के लिए, इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ पे हो गया -2। चूंकि मैंने यहाँ पे -1 किया तो यहाँ पे प्लस करना पड़ा, इसको छोटा तो इसको बड़ा, इसको बड़ा तो इसको छोटा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। इंटू यहाँ पे प्लस है 6.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर इस जगह पे देखा जाए तो अब हम लोग का पावर दोनों का बराबर हो गया। अगर पावर बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -2। अब इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, 21.0 इंटू प्लस 6.2। अब अगर आपको जोड़ रहे हैं डायरेक्टली तब तो हम लोग का ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21.0 और यहाँ पे 6.2, तो यहाँ 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। आप इस जगह पे हो गया 27.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर आप इस सेंसर को सही मान रहे हैं तो आपका गलत है। ऑप्शन वाइज में अगर कभी क्वेश्चन दे दिया तो ऑप्शन नंबर ए में यही क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। आपने तो जोड़ करके सही आंसर ले आए, बट आपने जो है जो टर्म हम लोग का बोला गया साइंटिफिक नोटेशन, इस टर्म को यहाँ पे नहीं देखे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन ने बोला था कि हम लोग का 1 नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, बट हमारा यहाँ पे जो है वो 2 नंबर के बाद डेसिमल है। तो इस नंबर को हमको 1 नंबर में ले जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे डेसिमल लाना पड़ेगा, मतलब 1 डिजिट हम लोग को यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 डिजिट छोटा करें तो यहाँ पे 1 डिजिट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। 2.72 इंटू 10 टू द पावर -2 तो मेरा पहले से था, और यहाँ पे हम लोग एक एडिशन कर दिए, इसको 1 डिजिट छोटा किए तो यहाँ पे एक एडिशन हम लोग कर दिए +1। अब ये हमारा जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट आपका आ गया 2.72 इंटू 10 टू द पावर -1। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं आपका एडिशन। अगर आप ये सबट्रैक्शन की बात अगर करें तो जैसे हम लोग का एडिशन होता है, सेम एज यूजुअल हम लोग का सबट्रैक्शन भी होता है। सबट्रैक्शन अगर हम लोग यहाँ पे इस सबट्रैक्शन को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो एक तो क्वेश्चन इस पे भी बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। 3.21 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 6.21 इंटू 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पे जैसे एडिशन किए थे सेम एज यूजुअल हम लोग सबट्रैक्शन भी उसी फॉर्मेट में करने का प्रयास करेंगे। तो पहला टर्म हम लोगों को जो है वो पहला टर्म हम लोग को बोलता है कि आप इस जगह पे पावर को बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो पावर यहाँ पे 3 और पावर यहाँ पे 2 है। इस पावर 2 को अगर हम लोग 3 करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ पे +1 लिखेंगे, और अगर यहाँ +1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ +1 किया जा रहा है तो यहाँ पे -1 मतलब 1 डिजिट पीछे जाना।
इस नंबर को हम लोग 3.21 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 0.621 इंटू 10 टू द पावर हम लोग का हो गया यहाँ पे 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास अगर करते हैं तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3, तो हम लोग का हो गया 10 टू द पावर आपका 3 कॉमन बाहर निकल गया। अब हमारा हो गया 3.21 माइनस 0.621 और इस जगह पे हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको घटाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3.21 और यहाँ पे 0.621। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 11, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 और 6 5 पॉइंट यहाँ पे 2। आपका एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2.579 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो आपको कोई कैल्सी वगैरह किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको जोड़ने सिखा रहा हूं, घटाने सिखा रहा हूं। इसमें सिर्फ जोड़ना और घटाना है, बट तरीका समझना है कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे और घटाने का प्रयास करेंगे। ये तरीका हमारा है सब्ट्रैक्शन का, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिस्टम एकदम सेम है। पहले पावर को बराबर कीजिए, अब पावर को बराबर करने के लिए जितना यहाँ जोड़ेंगे उतना यहाँ घटाएंगे, या फिर यहाँ पे जितना घटाएंगे उतना यहाँ पे पावर को राइट साइड लेकर के जाएंगे, ताकि आपका कोई भी एडिशन आपसे बहुत अच्छी तरीके से बन सके। अगला टर्म हम लोगों का आ जाता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की बात अगर करें मल्टीप्लीकेशन, तो इस मल्टीप्लीकेशन में अगर हम लोग लिखते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब भाई अगर मल्टीप्लीकेशन की बात है तो पावर वाले टर्म को एक साथ ले जाइए और विदाउट पावर वाले टर्म को एक साथ लेकर के चले जाइए, और पावर में हम लोग का एडिशन हो जाएगा। मतलब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 इंटू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये पावर वाला टर्म यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। दो बार हम लोग 10 10 नहीं लिखना है, एक बार 10 लिखेंगे और पावर वाले टर्म को जोड़ देंगे। अब इसको गुना हम लोग अलग से कर सकते हैं, 2.1 और यहाँ पे 2.3 3 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 4। हम लोगों का 3 8 और 4 दो डिजिट के बाद डेसिमल पड़ जाएगा तो हो जाएगा 4.83 इंटू 10 टू द पावर 7। ये आपका मल्टीप्लीकेशन का टर्म हो गया। बट यहाँ पे ध्यान एक चीज और रहे कि मैं ये आपका मल्टीप्लीकेशन करने का तो प्रयास किया, अब इसी जगह पे अगर हम लोग का 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर आपका 2 रहे, तो अब एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया। अब आप बोलिएगा सर एडिशन करना तो 3 और 2 5 नहीं कर देंगे, हम लोग का जो रूल है उसी चीज को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3 और प्लस यहाँ पे 2। अब ये प्लस माइनस में से हम लोग का घट जाएगा और यहाँ पे 21 और 21 21 42, यहाँ 2 4 और यहाँ पे 4, आपका हो जाएगा 4.41 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे हम लोग का -1 हो जाएगा। अब इसका मतलब हमेशा ये नहीं सोचना है हम लोगों को कि इस जगह पे पावर हम लोगों का जो है वो अगर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में जोड़ना है तो केवल जोड़ना ही है। सो अगर ये पावर माइनस में दिया हुआ है तो माइनस और ये प्लस और प्लस माइनस मिलकर के हम लोग का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे टर्म -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब एक तो देखने का प्रयास करते हैं डिवीजन। टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवीजन रहेगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3। अब अगर ऐसा डिवीजन रहा तो हम लोगों का ये जो विदाउट डेसिमल में है इसको आप फैक्टर में ले आइए, भागा में ले आइए
और ये जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पावर में है, इसको आप सबट्रैक्शन में लेकर के चले जाइए। तो यहां पे हम लोगों का आपका हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3। अब यहां से इसको काटने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 10 टू द पावर हम लोग का यहाँ पे 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसका 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। अगर आप इस आंसर को सही मानते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए इस पॉइंट को हम लोगों को एक डिजिट इधर राइट साइड करना पड़ेगा, मतलब 5.0 बनाना पड़ेगा। ये मेरा छोटा था, मैंने बड़ा किया, तो इस पावर को हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 3 और एक नंबर और घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 2। इसका एग्जैक्ट आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार से ये सही होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। इसलिए आप आंसर आने के बाद पहले चेक कर लेना है लास्ट में, क्या मेरा दशमलव एक डिजिट के बाद है या नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद इस जगह पे जो फैक्टर जो हमारा निकलेगा, आपका डेसिमल जो निकलेगा वो एक नंबर के बाद भी हो सकता है, एक नंबर से पीछे भी हो सकता है, ये फैक्टर में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बनाने के बाद लास्ट टर्म को हम लोग पुनः साइंटिफिक फैक्टर में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस जगह पे साइंटिफिक नोटेशन आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, तो इस जगह पे इसका फायदा क्या है आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 6.2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5.2 इंटू 10 टू द पावर 1 या 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आप देख करके आप हड़बड़ा जाइए कि भाई ये क्या चीजें लिखा हुआ है, बट मैं बता दूं भाई, इस जगह पे अगर आपको जितने भी मैं टर्म बताने का प्रयास किया, अगर आप इस चीज को बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले इस जगह पे हम लोगों को काम क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को यूज कर लो, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके को यूज कर लो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब सभी के पावर को हमको बराबर कर देना है। यहाँ पे पावर जो है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, सभी को हम लोग यहाँ पे 6 पे लेके आ जाने का प्रयास करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3.21 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पे 6 लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग को +1 करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं, यहाँ पे हम लोग को +1 करना पड़ेगा। अगर यहाँ +1 करें तो यहाँ पे -1, मतलब एक डिजिट पीछे लेकर के जाना पड़ेगा। अब एक डिजिट अगर आप पीछे लेकर के जा रहे हैं तो आपका बन गया 0, आपका यहाँ पे बन गया 0.21 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हमारा ये आ गया पावर 6। यहाँ पे हम लोगों को अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो हम लोगों को पावर 6 करना है। इस जगह पे पावर 6 करने के लिए यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, पावर 8, आपका 8 जोड़ेंगे, 8 में से 6 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 6 आ जाएगा। अब ये 8 जोड़ रहे हैं तो इस पॉइंट को पीछे 8 डिजिट लेकर के चले जाना है। तो इसको हम लोग लिखने का कैसे प्रयास करने का प्रयास करेंगे, आपका इसको लिखने का अगर हम लोग यहाँ पे प्रयास करें तो हम लोग का हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 6। डिवीजन में अगर यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है पावर 6, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे फैक्टर एडिशन था, यहाँ पे फैक्टर इंटू एडिशन का प्रोसेस अलग है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अलग है। यहाँ पे 5.2 इंटू 5.2 और इंटू कर देंगे 10 टू द पावर 6 प्लस 3। इंटू का फैक्टर जो होता है एडिशन हो जाता है, और यहाँ पे एडिशन का फैक्टर को पहले बराबर करना पड़ता है, बस फैक्टर ये अंतर है। अब यहाँ पे ऊपर वाले को 10 टू द पावर 6 कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के बाद हम लोग का 3.21 प्लस 0.21 प्लस 0.0000 1 2 3 4 5 6 और ये 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट करना था, मतलब यहाँ पे 6 और उसके बाद ये 2। अब इस हम लोग का ये पावर सभी का बाहर निकल गया और यहाँ पे हम लोगों का 52 इंटू 52 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 52 इंटू 52 और यहाँ पे 10 टू द पावर आपका 6 और 3 9 हो गया।
अब इस जगह पे अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो इसको जोड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब यहां पे हो जाएगा 3.42, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 6 और 2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहां पे आपका फैक्टर हो गया 52 इंटू 52। आप साइड में कर ले 52 इंटू 4 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 और 1 26, 4 0 6 और 1 7 2 27.04 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा, यहां पे अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो हम लोगों का अगर ये चीजों को फैक्टर को समझने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा डिजिट था, बट हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके एक छोटा सा डिजिट में ले आए जिसमें से कोई कैल्सी वगैरह का जरूरत आपको नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेंगे और ये राउंडिंग अप करके हम लोग हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से 5 से कम है तो इसको हम लोग सिंपल राउंडिंग अप का प्रोसेस हम लोग बाद में सीखेंगे। आपका 5 से अगर कम है तो उसको हम लोग उसी डिजिट में लिख देते 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2.7 और आपका 2.704 इंटू 10 टू द पावर, अगर एक यहाँ पे छोटा किए तो यहाँ पे एक हम लोग बड़ा करेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ 27 आया हुआ था, तो एक डिजिट मैंने छोटा किया तो यहाँ पे एक डिजिट बड़ा करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इस जगह पे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का 3.4 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये ऊपर अगर चला जाता तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। मतलब आप इतना बड़ा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको किसी कैल्सी वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा और एकदम आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आपका मैथ में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, अगर आपको अच्छा न्यूमेरिकल सीखना है, अच्छा न्यूमेरिकल करना है तो आपको ये साइंटिफिक नोटेशन आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों का स्टार्टिंग में ही चैप्टर में एक टर्म दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन और उस जगह पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए था हर बच्चे को, अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि और किसी जो आपके साथ साथ कोई बच्चे और देखें उसे भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेनिफिट पहुंच सके, कुछ नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू मेरे दोस्तों, बेस्ट ऑफ।